हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर देखेंगे जो हमारे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव करने में मदद करेगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण से हम जानते हैं कि जो भी समीकरण हमारा इस समीकरण में भी चर की घात 1 होगी, वह समीकरण क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। अब हो रही है यहाँ पे दो चर की बात। दो चर का मतलब जब दो चर रहेंगे, जैसे दो चर एक्स वाई में हमारा समीकरण रहेगा, तो ये है दो चर का रेखिक समीकरण। क्या है? ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। तो ये हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण है। ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। कभी कभी दो चर का रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखने को आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं। सत्यासत्य में दे दे कि ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो सत्य आएगा, है ना। इसमें अधिकतम घात क्या है इसकी? 1। दो चर वाले किसी रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। दो चर वाला जो रेखिक समीकरण है, उसके जब भी हम मान निकालेंगे तो वह रेखा पर एक बिंदु पर प्रदर्शित होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। प्रत्येक हल एक्स वाई समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। जो एक्स वाई है, यदि हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। और इसका विलोमता भी ऐसा ही है। अब जो दो चर है एक्स वाई, उसके रेखिक समीकरण के युग्म इस टाइप से रहेंगे, जैसा हमारा पाठ का नाम है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। तो रेखिक समीकरण हमारा इस टाइप से होता है, एक्स एन बी वाई एन सी बराबर 0। तो इसमें ही हमको क्या लगा देना है यहाँ पे? a1 b1 c1। और ऐसे ही वापस से ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये हो जाएगा a2 b2 और c2। तो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। ये हमारी कौन सी संख्या रहेगी? ये हमारी सभी कौन सी संख्या रहेगी? वास्तविक। वास्तविक संख्या मतलब उसमें सभी प्रकार की संख्या आ गई, करने वाली भी, बिना करने वाली भी, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सभी, है ना। अब हमको इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो वो इस प्रकार से रहेंगे। अभी एग्जाम में जो हमको क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से रहेंगे कि इसका इस समीकरण का हल निकालो। तो हमें क्या करना है इसके लिए? कुछ ये जैसे हमको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसके हल पूछेंगे कि हल किस प्रकार के रहेंगे। अब हल के अलग अलग टाइप होते हैं। हल के टाइप होते हैं, क्या द्वितीय हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो आप यदि एक ट्रिक याद कर लिया आपने तो आपसे सब बन जाएगा। कैसे? जैसे सबसे पहले वो सिंबल बना लेना है। सबसे पहले ये वाला सिंबल बना लो, फिर दूसरा ये वाला, और तीसरा ये। बस ये तीन सिंबल याद रख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो भी पूछेंगे वो आपसे बन जाएंगे। जैसे ये है, इससे हम एक क्रॉस याद रख सकते। फिर ये जो समांतर है, इससे हम ऐसा बराबर याद रख सकते। और ये जो एक जैसे हैं, एक जैसे दो जैसे हमारे हाथ होते हैं, हाथ दो ही एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाते हैं, तो एक के ऊपर एक आ गया है, समझ लो। तो ये जब इसका कितना हल निकल रहा है? एक हल, है ना। ये दो ही समांतर है। जैसे दो दो दोस्त हैं, वो यदि उनमें लड़ाई होगी और वो एक बार मिले तो एक हल निकलेगा। दो लड़ लिए हैं और यदि वो एक बार मिले तो एक हल निकलेगा। यदि दोनों कभी नहीं मिले तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। और संपाती मतलब दोनों मतलब दोनों मिल रहे हैं, लड़ भी लिए हैं और दोनों रोज मिल रहे हैं, रोज हल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? अनेक हल। अनेक हल। अब जो एक हल है उसको अद्वितीय भी बोलेंगे। अद्वितीय इसलिए, अद्वितीय जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो अद्वितीय होते हैं। हमारे जैसे फिंगरप्रिंट किसी और के नहीं हो सकते। जैसे दुनिया में कितने जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है, ऐसे किसी और के नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में अद्वितीय है। तो जो एक हल निकलेगा वो अद्वितीय होगा। अब इसके जो हल है, अब हमको जैसे नई से एक इस प्रकार से वाइप आती है असत्य जैसी, तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? संगत। इसके हल क्या होंगे? असंगत। ये नहीं से हमको मतलब कोई हल ही नहीं निकल रहा तो क्या होगा? असंगत। और इसके हल क्या होंगे? संगत।
अब जो रेखाएं होती है वो यहाँ पे, ये जो रेखा ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी। ये रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी। हमको ये दिखाई दे रही है एक दूसरे को काटती हुई, तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी। ये जो रेखा है ये कौन सी होगी, समांतर। और ये जो है ये वाली रेखा क्या होगी, संपाती। संपाती अभी हमने नाम से जैसे देखा कि दो ही बराबर सिंबल आ गए। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये 3 सिंबल हमको याद रखना है। पहला कट वाला, दूसरा एक इक्वल और दूसरा कट, और तीसरे में दोनों इक्वल याद रखेंगे। सबसे पहले ये सिंबल से हम ऐसा एक, इससे हमको एक क्रॉस जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस बना लिया। ये इक्वल के लिए इक्वल बना लिया। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर संपाती। तो इसका मतलब हुआ एक हल। दो दोस्त हैं और एक ही बार मिल रहे तो उनकी लड़ाई का एक हल निकलेगा। दो दोस्त हैं वो कभी नहीं मिल रहे तो कोई हल नहीं। दो दोस्त हैं और वो रोज मिल रहे हैं तो बहुत सारे हल, मतलब अनेक हल। अब नहीं से हमको एक असंगत की वाइब आ रही है, तो एक हल निकल रहा है मतलब संगत, या अनेक हल निकल रहे तो वो भी संगत, ना कोई हल नहीं निकल रहे तो असंगत। इससे ये क्रॉस से हम याद रख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा तो ये होगी। समांतर, तो ये जो आमने सामने है इसका मतलब समांतर होता है, और एक दूसरे के ऊपर आ गए तो मतलब ये संपाती। तो अब ये हमको ये टेबल ध्यान रख लेनी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही बस ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है। तो जल्दी से जब 4-5 बार आप बना के देखोगे तो आपको ये मतलब याद हो जाएगी, और आपको 2 या 1 मिनट लगेगा एग्जाम में इसको बनाने में जल्दी से। तो आप ये जब बना लोगे तो इससे 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 या 3, तो आप उसको जल्दी से कर लोगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे अब जो वो क्रॉस और ये सब आएंगे, हमको अब इसको देखना है। करना तो पूरा प्रॉपर ही चाहिए, लेकिन अभी हमको इसको पूरा ध्यान रखने के लिए हमने वो तरीका अपनाया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रॉस, इसका मतलब रेखा का क्या है, अद्वितीय हल है। जो हमने सब वो टेबल में देखा ना वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब हम इसको डायरेक्ट को, इसके जो आंसर है उनको करते हैं। निम्नलिखित में 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण से मतलब है कि घात क्या होना, एक, और 2 चर मतलब 2 चर होना, या तो एक्स वाई हो या और कोई से वेरिएबल हो। तो यहाँ पे ये डी आंसर सही आएगा। 2 टर्म तो सब में दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ अधिकतम घात 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अधिकतम घात 1 किसकी, इसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। के बाद है, मैंने ये ध्यान रखने का बोला ही है ना, ये फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वाला था तो इसका ये क्रॉस ऐसा बना, क्रॉस मतलब कौन सा हल, अद्वितीय हल ना। कोई हल नहीं आएगा, ये आंसर आएगा, अद्वितीय हल है ना। मैंने ये 3 चीज ध्यान रखने का बोली है कि ये एक, ये और ये वाली, का मतलब ये हुआ, का मतलब समांतर हुआ, और इसका मतलब संपाती हुआ। तो प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, एक हल, कोई हल नहीं, और अनेक हल ना। अब ये है सेकेंड वाली कंडीशन, सेकेंड वाली ये, तो इसमें रेखाएं क्या होती है एक दूसरे की, ये बीच यहाँ पे इक्वल है। इक्वल का मतलब हमको क्या ध्यान आ गया है, इक्वल से हमको याद आ गया है कि इक्वल है, उससे हमको क्या याद आ गया है, इक्वल से हमको याद आ गया है कि जब भी ऐसा आएगा तो क्या हल कौन से रहेंगे। हल पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय काय का हल था ये, और ये वाली कंडीशन में ये रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे की समांतर, मतलब कभी नहीं मिल रही तो कौन सा हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं। ये दोनों इक्वल आ गई है, मतलब एक दूसरे पे क्या हो गई है, संपाती। संपाती मतलब अनेक हल। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप वो जो टेबल मैंने बताई है वो यदि 2-3 बार लिख के देख लेंगे तो आपको सभी बन जाएंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए पहली वाली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये इक्वल, ये वाली बताई थी मैंने। अद्वितीय हल, ये फर्स्ट वाली। रेखिक समीकरण युग्म, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं के लिए मैंने क्या बताया, ये इक्वल। इक्वल जब भी आएगा तो कोई आपस में मिलेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो इक्वल वाला कौन सा, ये वाला है, और बाद वाला नॉट इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होगा तो वो तो संपाती हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल क्या होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे। संपाती मतलब क्या,
ये बराबर आ गए, तब एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, संपाति, एक जैसे हो गए। तो अनेक हल, दो व्यक्ति है, लड़ लिए हैं आपस में, रोज मिल रहे हैं तो रोज हल निकल रहा है, तो ये हो गया है ना। अब समीकरण ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। x बराबर 1 है तो y का मान निकाला, तो जहाँ पे x है वहां पे क्या रख देंगे आप, x की जगह जो उसका मान है 1 रखोगे, तो 2 एकम 2, ये जो 2 है इधर पक्षांतर होके जाएगा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, तो 3y बराबर 3 हो जाएगा। तो y बराबर 3/3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1। y का मान क्या आ जाएगा, 1। वह समीकरण जिसको x धन by धन c के रूप में रखा जा सकता है, abc एक वास्तविक संख्या है और a और b दोनों शून्य नहीं है, ये दोनों शून्य नहीं है, तो 2 4 xy में एक रेखिक समीकरण है। तो कौन सा समीकरण है, रेखिक। अब दिया है समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 2, y की जगह 1, 2 दूनो 4 और 1, 4 और 1 5, तो k का मान क्या आ जाएगा, 5। के बाद सत्य असत्य, दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो क्या आएगा, सत्य, जो हमारा रेखिक समीकरण का ये सामान्य रूप है। में जैसे जैसे हम x के मान चेंज करेंगे, वैसे वैसे y के मान चेंज होंगे, जैसे जैसे y के मान चेंज करेंगे वैसे वैसे x का मान 1 रखोगे तो y का मान अलग आएगा, x का मान 2 रखोगे तो y का मान अलग आएगा। तो कौन से हल होंगे, अनेक हल होंगे। रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जो प्रत्येक हल होता है वो जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो उसके लिए हमको बिंदु की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम जो ग्राफ बनाएंगे तो बिंदु रहेगा, तो एक बिंदु पर शो हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको एक बिंदु पर प्रदर्शित करता है। फिर ये दो समीकरण है, इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी से हमको पहला ये याद आ गया है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 2 2 के बट्टे में 4 है और ऋण 3 के बट्टे में ऋण 6, ये A1 है, A2 है, P1 है, P2 है। तो प्रतिच्छेदी की पहली कंडीशन है ये नॉट इक्वल वाली, तो ये कटेगा तो 1, ये 2, ऋण से ऋण गया, 3 एकम 3, 3 दूनो 6, तो ये दोनों बराबर आ गए। और वो क्या बोल रहा है कि यह दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी, तो बराबर आ रहे हैं तो प्रतिच्छेदी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। सही जोड़ी मिलाई है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन याद रखिए, अद्वितीय हल, द्वितीय हल के लिए मैंने ये वाली कंडीशन बताई है आपको, कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट का आंसर ये। फिर दो चरों का रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर का रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या रहेगा, ये सेकेंड वाले का आंसर ये हो गया। फिर मैंने बताया था जब ऐसा आएगा और ऐसा आएगा है ना, तो ये कौन सी कंडीशन है, सेकेंड वाली। सेकेंड मतलब ये दो ही रेखाएं क्या है, समांतर, समांतर है मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिल रही, तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा, तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, ये कोई हल नहीं। के बाद ये दोनों बराबर है, बराबर मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती, संपाती मतलब अनेक हल, अनेक हल वाला ऑप्शन हो तो अनेक हल लग जाएगा, और संपाती वाला ऑप्शन हो तो संपाती, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, ये। फिफ्थ है कि एक्स धन 2y बराबर एक्स वाई, सॉरी एक्स धन 2y धन 3 बराबर 0 है, तो एक्स की जगह यदि 0 रखें, यहाँ 0 रख दोगे, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 3, ये 2 इसके कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, यहाँ से हट जाएगा, 2 बट्टे में गया तो आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 3 बट्टे, तो पांचवे का आंसर ये हो जाएगा। अब एक शब्द, दो चरों का रेखिक समीकरण का मानक रूप, मानक रूप आप बिल्कुल याद कर लीजिए, सेकेंड चैप्टर में भी रेखिक समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो दो चर का रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या रहेगा, एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। फिर रेखिक समीकरण y बराबर से एम एक्स धन 3, तो एक्स का मान ऋण 2 है, y का मान 5 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, x की जगह क्या रख दोगे, ऋण 2, तो एग्जाम में तो वहीं पे जल्दी जल्दी करके देखना पड़ेगा। y का मान क्या रखेंगे, 5, ये हो जाएगा ऋण 2m धन 3,
यहाँ क्या हो जाएगा 5, फिर धन 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 ऋण 3, और इधर क्या बचेगा ऋण 2m। 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2, ऋण 2m। ये ऋण 2 इसके बट्टे में जाएगा तो m इक्वल क्या हो जाएगा 2 बट्टे ऋण 2, बटेगा तो m इक्वल क्या आ जाएगा -1। आंसर क्या आ जाएगा, m का मान क्या आ जाएगा -1। आंसर हो जाएगा m इक्वल -1। के बाद यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो रेखिक समीकरण बनाइए। तो हम संतरे को क्या मान लेंगे x, सेबों को क्या मान लो y। क्या लिख दोगे 2x धन 5y बराबर 70। ये हो गए आपके थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। इसमें से 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये 15 या 20 मिनट का वीडियो है और इसी प्रकार के सभी चैप्टर के वीडियो अवेलेबल रहेंगे और आपके 30 नंबर इनको पढ़ने से पक्के हो जाएंगे। आप यदि आप 20-20 मिनट भी अपने देते हो तो आपको 10 चैप्टर में 200 मिनट लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे। आपके 2.5 घंटे से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।